नमस्कार। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड था। इस वीडियो के थ्रू हम दूसरा चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो वीडियो में हम 3 टॉपिक पर बात करेंगे। पहले बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और उसके बाद फिर बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, सेम जो मैकेनिक्स में हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, वही यूज करेंगे। चलिए बात करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो एक सिस्टम मेरे पास है अभी, जो इस फिगर से हम दिखा रहे हैं कि एक चार्ज जो कैपिटल क्यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक चार्ज कैपिटल क्यू है, एक चार्ज है जो स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो शुरुआत में पॉइंट आर पर है। ठीक है। अब मान लीजिए इसे पॉइंट आर से पी पर लाना होगा, तो हमें क्या करना होगा, पहला बात। और उस पॉइंट आर से पी पर लाने में क्या कोई वर्क होगा या नहीं। ठीक है। तो पहले पॉइंट आर पर बात करते हैं। जब पॉइंट आर पर ये चार्ज क्यू होगा, स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते पॉइंट आर पर एक फोर्स लगा रहा होगा, जिसको हम बोल दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ ई। वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, रिपल्सिव, क्योंकि इसको हम पॉजिटिव चार्ज माने हैं और इसको भी पॉजिटिव चार्ज माने हैं। तो पॉइंट आर पर जब होगा तो एफ ई एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा आर पॉइंट पर, स्मॉल चार्ज क्यू पर, तो अगर हम इसे पॉइंट आर से पी पर लेके जाना चाहते हैं तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना होगा, लगभग इसके मैग्नीट्यूड से, एफ ई फोर्स के मैग्नीट्यूड से थोड़ा सा ज़्यादा, इक्वल बोल देते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में हम एक फोर्स लगाएंगे जिसको बोल देते हैं एफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इस फोर्स से क्या होगा कि ये जो चार्ज स्मॉल क्यू है वो मूव करते करते हम पॉइंट पी पर ले आएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या किए कि एफ ई के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाए, तो पॉइंट आर से पॉइंट पी पर चार्ज हमारा क्यू आ जाएगा। अब हमको पता है इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जितना दूर रहेगा, ठीक है, जितना पास रहेगा, तो फोर्स जो होगा वेरी करेगा डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ वेरिएबल फोर्स लगेगा, जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो भी वेरिएबल फोर्स होगा, और जो इस साइड में आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा होगा वो भी वेरिएबल फोर्स होगा। तो यहाँ पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो गया। तो एक फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो हम क्या किए, पॉइंट आर से पी पे लाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जो कि एक वेरिएबल नेचर का फोर्स है। तो जो बॉडी है, यानी जो चार्ज है स्मॉल क्यू, वो पॉइंट आर से पी पॉइंट पर आ गया। तो यहाँ वर्क हुआ। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स के चलते कितना वर्क होगा, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से पहले आपको याद होना चाहिए कि वर्क कैसे निकलता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर वेरिएबल फोर्स के टर्म में बात किया जाए तो इंटीग्रेट करेंगे, जो दो पॉइंट के बीच में फोर्स लग रहा है, जो दो पॉइंट के बीच में बॉडी ट्रेवल कर रहा है, वहां से वहां तक इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट आर से पी तक इंटीग्रेट किए, क्योंकि आर से हम पी तक लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर वर्क हो गया एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। उसको एफ एक्सटर्नल को हम रिप्लेस कर दिए इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ ई से। तो मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन से हम दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स के टर्म में वर्क डन। ठीक है। अब यही जो वर्क डन हुआ, ये जो वर्क डन हुआ चार्ज को आर पॉइंट से पी पॉइंट पर लेके आने का, यही वर्क डन क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा चार्ज क्यू में एज ए पोटेंशियल एनर्जी। यही हमने बात किए थे पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट में, कि कंजर्वेटिव फोर्स जब लगता है तो अगर किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम जाते हैं, तो जो फोर्स लगाते हैं जिससे वर्क होता है, वो वर्क उसमें रिस्टोर रहता है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा था, इसलिए कौन सा पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इसके पहले हम लोग मैकेनिक्स में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बात कर चुके हैं, जो mgh सिंपल फॉर्म में दिखाते थे mgh से। तो ये भी उसी की तरह है कि एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा था, तो हम उसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगा के एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आ गए। जो वर्क हुआ वो उसमें रिस्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो फोर्स का नेचर है वो इलेक्ट्रिकल है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का,
तो जो वर्क डन होगा वो उसमें स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। तो यही था पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं कि हर पॉइंट का जो होगा पोटेंशियल वो अलग अलग होगा। तो जो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। जैसे मैकेनिक्स में भी हम लोग बात करते थे कि अगर इस तरह का फोर्स लग रहा है पूरे एनवायरनमेंट में और हम कहीं पर भी बॉडी को मूव कर रहे हैं, तो जो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ही हमको वर्क लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वर्क डन मेरा वर्क डन आर पी हुआ, वो पॉइंट पी और पॉइंट आर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपली आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इज अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब यहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी बात किए थे दो पॉइंट की टर्म में। जनरल जो पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो हम जो इनिशियल पॉइंट है उसको इन्फिनिटी पे मान लेते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल क्या मान के चलते हैं, जीरो। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के टर्म में हम लोग इनिशियली पॉइंट को ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मान लेते थे। ठीक है, एज ए रेफरेंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मान लेते थे। उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में हम इनिशियल पॉइंट को क्या मान लेंगे, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। वहाँ पर पोटेंशियल हम जीरो मान लेते हैं और उसके टर्म में हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि पॉइंट चार्ज क्यू को किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होगा वही होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल था, ये था पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कि क्या कैरेक्टर ये शो करता है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पहला कैरेक्टर है वो सिंपली है कि जो इक्वेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है कि डेल यू यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड आर इक्वल टू वर्क डन आर पी। ठीक है, तो जनरली इस पॉइंट को अगर देखें तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि दो जो वर्क डन है ना, या जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड कर रहा है कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यानी कि वो सिंपली पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स के टर्म में हम ये बात मैकेनिक्स में कर चुके हैं, तो क्योंकि यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। प्रूफ के लिए इसको कूलम्ब्स लॉ से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में हम क्या करेंगे, अगर हम इसको वर्क डन निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, कोई भी जहाँ पर फोर्स लग रहा होगा अलग अलग डायरेक्शन में, मान लीजिए फोर्स लग रहा होगा, तो हम क्या लेते हैं, उसका कंपोनेंट लेते हैं जो जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उस समय। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला मेरा एफ डॉट डी है, तो हम एफ डॉट डी यानी एफ डी कॉस थीटा लेंगे। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो सिंपली कैंसिल हो जाता है फोर्स का या जो भी है। तो इसलिए कोई और पाथ से हम ट्रेवल करेंगे तो उसका प्रोजेक्शन हम लेंगे सेम पाथ पर जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा उसके बीच का। खैर ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो सिंपली आप रेफरेंस कर सकते हैं जो पुराना हम कंजर्वेटिव फोर्स का टर्म का जब बात किए थे तब। तो सिंपली यहाँ पर बस हम इतना ही क्लियर करना चाहते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा, ना कि पाथ पर। पाथ इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स का बात हम क्लास 11 में कर चुके हैं। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी यही है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा प्रॉपर्टी का बात करते हैं कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है और फिजिकली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हम कभी भी पोटेंशियल एट अ पॉइंट जो बात करेंगे वो हम इन्फिनिटी के कंपैरिजन में बात करेंगे। मतलब ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं होता जो पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा क्वांटिटी नहीं है जो किसी खास पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। मतलब कि इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी ऐसा नहीं बात करेंगे, हम लोग रिलेटिव टर्म में बात करते हैं, बात करते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट के बीच में हरदम बात किया जाता है। कहने का मतलब है कहने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसका एक्चुअल मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। उसका सिग्निफिकेंस तभी होता है जब हम दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस का बात करेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि अगर कोई सिंपल कांस्टेंट हम ऐड करें
तो वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में चेंज नहीं आएगा, वो नीचे इक्वेशन से दिखाया गया। तो दो कैरेक्टरिस्टिक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है क्या, कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा होता है कि इसका सिंगल पॉइंट के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हम जब भी बात करेंगे डिफरेंस में बात करेंगे, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में बात करेंगे। तो अगर सिंगल पॉइंट के टर्म में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा इनिशियल जो पॉइंट है या दूसरा जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी हो जाएगा जनरली। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए। अब आता है सेकंड टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी जो टॉपिक का बात किया था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था, और हम अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये टर्म फिर हम करंट में जो आने वाले टॉपिक है करंट चैप्टर यानी तीसरा टॉपिक, तीसरा चैप्टर, उसमें बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में पहले बात कर लेते हैं क्या होता है। तो हम देखें कि एक स्मॉल चार्ज क्यू था, उसको जो पॉइंट आर से लेके पी में लाने तक में जो वर्क डन हुआ उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे। तो जो पोटेंशियल होता है दो पॉइंट के बीच का, वो क्या होता है, टू ब्रिंग सिंपली कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मतलब उस एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट से लाने में, किसी पॉइंट आर से पी की तरफ लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क डन होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसी को बोलेंगे पोटेंशियल। ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सिंपली इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको यहाँ डिफाइन कर सकते हैं क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट। इसको आप एज ए डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल है कि वही वर्क डन जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में लगे, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का बोल देंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ तक आप समझ गए। तो अब हम अपना अगला टॉपिक क्या कर रहे हैं कि हम इसका एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपली हम पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करेंगे एक पॉइंट चार्ज के चलते। ठीक है तो यहाँ एक हम चार्ज ले लिए क्यू, चार्ज क्यू ले लिए, कैपिटल चार्ज क्यू पॉइंट ए पर है, और एक चार्ज है जो यूनिट पॉजिटिव है, आपको दिखाई दे रहा है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम का ले लिया, जिसको हम इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लेकर आ रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगा के पॉइंट पी पर लेके जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट पी पर इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो हमको याद है कि पोटेंशियल मेरा क्या था, पोटेंशियल वी डिफाइन हुआ था पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, बाय क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क, तो इसको वर्क बाय क्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक ले जाने में कितना वर्क होगा, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे क्यू से या पर चार्ज, सॉरी, देखते हैं, मतलब पहले हमको वर्क निकालना है। देखिए फॉर्मूला क्या निकला, वर्क अपॉन चार्ज निकला। तो पहले हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तब मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट के लिए डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए पहले बात करेंगे फोर्स का, फोर्स कितना लग रहा होगा। तो कूलम्स लॉ से फोर्स कितना लग रहा होगा, इसका चार्ज क्योंकि कितना है, एक चार्ज मेरा हो गया, फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/r²। ठीक है, तो हम जनरल टर्म यहाँ पर r डैश ले लिए हैं, डिस्टेंस वेक्टर r डैश के टर्म में दिखा रहे हैं। एक का चार्ज मेरा क्या है, कैपिटल क्यू, और एक है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उसके जगह पर 1 हो गया। ठीक है, तो मेरा फोर्स इतना लग रहा है, तो फोर्स हो गया। अब हमें वर्क निकालने क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, स्मॉल वर्क इंटू फोर्स इंटू स्मॉल डिस्टेंस डेल आर डैश। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी से आर तक, यानी पॉइंट पी जो कि कैपिटल क्यू चार्ज से आर दूरी पर है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इन्फिनिटी से आर तक। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में मेरा क्या गया, सिंपली dr/r², है ना, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, dr/r², और उसका इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ जाएगा मेरा 1/r। ठीक है, मेरा कितना आ गया 1/r।
तो ये मेरा वर्क निकला, और ये वर्क क्या हो जाएगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने का जो वर्क अभी डिफाइन किया था कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क होगा वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का। तो ये जो मेरा आया वर्क डन इस पॉइंट पर, ये किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का। तो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल गया, और वो क्या है, के क्यू बाई आर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया डेफिनेशन से। अब चलिए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं और कुछ सिंपल से क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन सिंपल है कि हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एक पॉइंट पी पर। ठीक है, जो कि किसी चार्ज जिसका वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ कूलम, उससे 9 सेंटीमीटर दूर है पॉइंट पी, उस पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है किसी चार्ज 2 × 10⁻⁹ कूलम का एक चार्ज है, उसको इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लाना है ना, उसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो हमारा कैपिटल क्यू चार्ज है यहाँ पर, सॉरी कैपिटल क्यू चार्ज जो है हमारा क्या है, 4 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है उसमें पोटेंशियल निकालना है, दूसरा प्रॉब्लम में एक गिवन चार्ज को, एक यूनिट चार्ज नहीं है, दूसरे प्रॉब्लम में एक गिवन चार्ज है उसको लाने में कितना वर्क होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला भी निकाल चुके हैं जो कि कितना है, के क्यू बाई आर, सिंपली के का वैल्यू 1/4πε0, इसका वैल्यू यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ, आर का वैल्यू रख दिए, सिंपली एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेट कीजिए, आपका वैल्यू कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, 4 × 10⁴ वोल्ट। पोटेंशियल का आपको भी पता है, बहुत 9-10 क्लास में भी जब करंट पढ़ते थे तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट था वहाँ वोल्ट मानते थे। ठीक है, तो वही है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वहाँ हम लोग डिफाइन करते थे, वहाँ पर इसको इतना बारीकी से नहीं पढ़े थे। अब समझ गए उसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर पढ़े थे कि वर्क डन होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अनुसार, कूलम्स लॉ के अनुसार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि वर्क डन कितना होगा उसी पॉइंट पर अगर एक वैल्यू जो दिया है हुआ है 2 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज को लाने में वर्क डन कितना लगेगा। तो वर्क डन का अगर फॉर्मूला हमको निकालना है तो अभी जैसे कि पोटेंशियल को डिफाइन किए थे वर्क डन अपॉन क्यू चार्ज, तो यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू वी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेरा वी निकला हुआ है यहाँ पर, उसको पुट कर दिया, और क्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, पुट कर दिया। तो इस तरह से मेरा वर्क डन कितना आ गया, 10⁻⁵ जूल। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, दूसरा फॉर्मूला बेस्ड था। दूसरा में क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट है वो है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। तो इसका आंसर हम दे चुके हैं कि ऐसा नहीं होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो इस वीडियो में हमारा जो 3 टॉपिक था वो कवर हो गया। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिए, उसी के टर्म में हम पोटेंशियल को भी डिफाइन किए और फिर उसका फॉर्मूला निकाले एक पॉइंट पर। तो यहाँ तक आपको जो है सिंपल सा टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आना चाहिए। ये सिंपली हम बात किए मैकेनिक्स के टर्म में ही बात किए हैं। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी पोटेंशियल एनर्जी में भी जब मैकेनिक्स में पढ़े थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तब भी उस समय भी यही टर्म यूज करते थे। हम लोग क्या करते थे, पहले वर्क डन कैलकुलेट करते थे, और वहाँ पर भी हम बोलते थे, कभी भी वहाँ पर जनरल डेफिनेशन दिया गया था पोटेंशियल एनर्जी का, कि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी जो होगा वो क्या होगा कि किसी भी फील्ड के मौजूद में, किसी भी फोर्स के मौजूद में जो भी फोर्स लग रहा होगा और उसके चलते जो वर्क डन हो रहा होगा वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज किया, आपको समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, और उसी कॉन्सेप्ट से फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किए। तो सिंपल टॉपिक था, अगर आपको पुराने रिलेशन सारे याद हैं तो इस टॉपिक के लिए इतना ही, धन्यवाद।